कंचना जी, सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि आपका बहिष्कार क्यों किया जा रहा है? किस लिए? क्या क्या आपने ऐसा कह दिया कि लोग आपसे नाराज़ हो गए या आपसे डरने लगे हैं? देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे और प्रियंका जी को दोनों को अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और मैं बता रही हूँ कि ये प्रोसेस आज से नहीं शुरू हुआ है, ये मेरे से हुँ, शुरू ही नहीं हुआ है, ये प्रोसेस प्रियंका से शुरू हुआ है। प्रियंका जी जब जाती हैं चैनलों पे और जब लताड़ती हैं एंकर हो, हुँ, और ये भी कहा जाता है कि एंकर से भिड़ने वाली प्रवक्ता। अब हुँ, हम करें तो करें क्या करें, हमारी लड़ाई बीजेपी तक दूर हो जाती है, एंकर ही बीच में आ जाते हैं, आ जाती हैं। तो हुँ, कई बार ऐसा हुआ, मैंने देखा है कि जब हमारी पार्टी ग्रुप में कहीं भेज रही है, मैं नाम तो नहीं लूंगी चैनल या एंकर का, तो हुँ, सीधे वो कोऑर्डिनेटर उस चैनल के मुझे फोन करते थे कि कंचना जी आप जुड़ जाइए, अब प्रियंका जी को हम नहीं बैठाना चाहेंगे और हमारी एंकर पसंद नहीं करती है उनको। तो हम बोलते कि ऐसे तो होगा नहीं, आपकी एंकर पसंद नहीं करती इसलिए प्रियंका जी नहीं बैठेंगी, तो ये नहीं होगा ना। हमारी हाँ, पार्टी पसंद करती है और हमारी पार्टी प्रियंका जी को आपके चैनल पे भेजी है, तो फिर वही हुँ, जाएंगी। ये हुँ, आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे। हुँ, तो फिर ठीक है, अब एक दो बार फिर बोल दिए कि हम बायकॉट करेंगे, ये करेंगे करके। फिर हुआ कि जब मोदी जी को गाली देने वाली अब जब वीडियो आया सामने और आप देख रहे थे कि पूरी जो वोटर अधिकार यात्रा थी उसको जो कवर नहीं की, जो हुँ, मीडिया, वो हुँ, मीडिया उस गाली को लेकर दिन रात चला रही है। मतलब आप पूरे वोटर अधिकार यात्रा को कवर नहीं किए, हुँ, लेकिन गाली जहां पर आई उसको आप इतना कवर कर रहे हैं कि पूरा वोटर अधिकार यात्रा उससे ज्यादा बड़ी थी। तो हुँ, उसमें 3-4 चैनलों पे डिबेट था उस दिन, और मैं गई और फिर मैंने देखा कि जब मैं बोल रही हूँ कि कहाँ विश्वगुरु बनने चले थे, कहाँ विक्टिम बन गए, और हुँ, प्रधानमंत्री जी इतने आप कमजोर होंगे तो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे। तो वो कई सारे ऐसे हमने तंज उस पे कसे कि हमने हुँ, देखा कि चैनल वाले बड़े तिलमिला से गए। फिर हुँ, आपको मुझे साइड करने की कोशिश किए या बोलने नहीं दे रहे हैं या फिर मुझसे ही भिड़ने की कोशिश किए। उस दिन ऐसे हुआ तो मतलब मैं भी बहुत खुश होकर नोएडा से मैं आ रही थी कि आज तो भाई ऐसा होता है ना कभी-कभी जब आप डिबेट में आप जीत जाते हो तो लगता है कि भाई आज तो मतलब कितना मजा आ गया। तो आज तो उनका नैरेटिव ही नहीं चल पाया। मैं बहुत खुश थी और हाँ, आराम से खुश से में बैठी हुई हूँ। तभी हुँ, एक एंकर कोऑर्डिनेटर का रात में फोन आता है 9-10 बजे के आसपास। कंचना जी आपको बैन कर दिया गया, आपने ऐसा क्या कर दिया? मैंने बोले हुँ, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। और ये हुँ, कौन बैन किया? बोले बीजेपी वाले बैन किए। मैं बोली मैं तो आरजेडी की प्रवक्ता हूँ, बीजेपी क्यों मुझे बैन करेगी? हुँ, करना होगा तो आरजेडी करेगी ना। अगर मैं कुछ गलत बोलूंगी, मैं सही से नहीं बोल पाऊंगी, मैं नेता और पार्टी को डिफेंड नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे बीजेपी क्यों बैन की? लग रहा है उनसे गलतफहमी हो गई, मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ। हुँ, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं उनके प्रवक्ता अब आपके सामने नहीं बैठेंगे। मैं बोली हुँ, फिर उनकी प्रॉब्लम है, ना बैठे। हुँ, तो लेकिन उनके प्रवक्ता नहीं बैठेंगे, लेकिन चैनल का क्या स्टैंड है? तो हुँ, चैनल को जब बीजेपी के प्रवक्ता और मुझे चूज करना हुआ तो चैनल ने मुझे ड्रॉप किया। लेकिन हुँ, बीजेपी का प्रवक्ता रहेगा क्योंकि तथाकथित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके बिना तो डिबेट कैसे हो सकता है, और हाँ, आरजेडी के बिना तो हो जाएगा। तो हाँ, मैंने उसी दिन प्रियंका को मालूम है कि मैंने ग्रुप में कम्युनिकेट कर दिया अपने पार्टी को, और जिसमें हमारे सारे सीनियर लीडरशिप है, मैंने बोला ऐसे ऐसे हुआ और ये बोल रहे हैं कि हम आपको बैठाएंगे नहीं, और चुनाव तक किसी ने बताया, कोऑर्डिनेटर ने, कि चुनाव तक आपका प्रियंका का बहिष्कार करने की कोशिश हो रही है। हुँ, तो मैंने ये कम्युनिकेट कर दिया। तो थोड़ा-सा लगा कि चलो कोई-कोई चैनल ऐसा कुछ हो जाता है तो कहते हैं, तो उस दिन तो बहुत सीरियसली नहीं कुछ लिया गया। लेकिन अगले दिन जब हुआ कि 2 चैनल पे पार्टी ने भेजा और दोनों ने मुझे फ़ोन करके बोला सॉरी मैडम, बीजेपी नहीं मान रही, हम आपको नहीं बैठा सकते। तो फिर हुँ, मैंने अपने शक्ति सिंह यादव जी को, चीफ स्पोक्स पर्सन है, उनको फ़ोन किया, मैसेज भी किया ग्रुप में सबको। फिर तुरंत रिस्पॉन्स आया, तब सीरियस, मतलब कि हम भी बहुत सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन हुँ, जब आपके साथ 2-3 दिन लगातार होने लगे और सारे के सारे चैनल, मतलब मैं कहूँगी जो तथाकथित निष्पक्ष चैनल भी माने जाते हैं ना, उन्होंने भी यही कहा कि हम हुँ, आपको नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि बीजेपी नहीं मान रही है। तो जब पार्टी ने बोला नहीं ऐसे नहीं होगा भाई, हम जहाँ भेजेंगे अपने प्रवक्ता वहीं जाएँगी, और ये हुँ, ऐसा कैसे हो गया कि हमारी महिला ही प्रवक्ताओं को बैन किया जा रहा है? हुँ, मतलब उसमें सारिका जी को पहले बैन किया गया, फिर प्रियंका को 2-3 चैनल ने अपनी तरफ से बैन किया कि हम प्रियंका भारती जी को नहीं बैठाएँगे। फिर मुझे सारे चैनल ने ऐसे बैन किया कि बीजेपी नहीं मान रही है। तो हम बीजेपी के हिसाब से नहीं चल सकते ना, हम हुँ, अपने हुँ, पार्टी के हिसाब से चलेंगे। तो फिर बहुत इस पे जब हमारे नेता भी सीरियस हो गए, फिर हमारे तेजस्वी जी भी, उनका भी रिस्पॉन्स आया। उन्होंने भी जो है कि हमसे जो कम्युनिकेट किया
कि हम अपने स्तर पे इसके देखेंगे और शक्ति जी को बोले कि देखने के लिए। और अगर नहीं बैठाते, आप सोचिए कि 2 दिन हुआ मात्र आशुतोष जी, हाँ, आज तीसरा चौथा दिन है और चौथे दिन पे बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने भी उठाया, क्योंकि हाँ, और भी कई सारे जो निष्पक्ष पत्रकार हैं जो चाहते हैं कि जो सदियों से दबी हुई आवाज है वो मेन स्ट्रीम में आए, जो नहीं आ पाती है, जो हमें 30 सेकंड दिया जाता है आशुतोष जी, मतलब उधर 4 मिनट बोल लेंगे, कहेंगे कंचना जी आप अपनी बात को 30 सेकंड में खत्म करिए। अब 30 सेकंड में खत्म करने के लिए क्या है ना, हमें अपनी जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ती है। फिर लोगों को लगता है ये कि बड़ी गुस्सैल है, बड़ी एग्रेशन वाली है, हम करे तो करे क्या करे। आशुतोष जी बताइए, हमको बोला जाएगा जो 10 मिनट की बात है बोलेंगे 30 सेकंड में खत्म करिए। अब हमारी मजबूरी भी है कि हमें अपनी पार्टी की बात भी कहना है और इधर टाइम का बाउंडेशन भी है 30 सेकंड में एंकर 30 बार कूदेंगे, 30 बार बीजेपी के प्रवक्ता कूदेंगे, एनडीए के बैठे हुए तो वो भी कूद जाएंगे, और जो संघी तथा कथित राजनीतिक विश्लेषक होते हैं वो भी कूद जाएंगे। बड़ी हमारे सामने बड़ी आपत्ति होती है, लेकिन हम फिर भी जो है कि पार्टी का साथ है हमारे साथ, कि हम लगे हुए हैं और हम लगे रहेंगे, यही हुआ है। तो हम, ऐसा है कि प्रियंका भारती जी डर जाएं, कंचना यादव जी डर जाएं, तो ये तो संभव है ही नहीं ना। और आप तो जानते हैं कि जेएनयू बदनाम है, डरने वालों में से जेएनयू है नहीं, हम वहां का प्रोडक्ट है। तो यही